नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। पिछले वीडियो में अपन ने निकलिम विधि से भाग के उदाहरण को सीखे थे। आज भाग थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग हट के थोड़ा सा कठिन भाग लेता हूँ। तो ये भाग अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप निकलिम विधि से कैसा भी भाग है वो आप सीख लेंगे। मैं इसमें 3 चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। निकलिम विधि द्वारा भाग, प्रवर्त्य योज्य व्यत द्वारा भाग और विधि ऊर्ध्वीय त्रिज्यायाम यानी ऊर्ध्वीय त्रियक विधि से गुणा। तो सबसे पहले अपन करते हैं भाग निकलिम विधि से। ये भाग है तो हमारा मैंने वही नियम बताया था कि सबसे पहले भाग निकलिम विधि हो, साई प्रावर्त्य योज्य व्यत विधि हो। अपन को क्या करना है, सर्वप्रथम 3 खंड बनाना है। यानी पहला नियम है 3 खंड बनाना। 3 खंड बनाना, 3 खंड। चलो मैंने ये 3 खंड बना दिया। ये हो गया पहला खंड, ये हो गया इसमें मध्य का, और ये हो गया तृतीय। यानी ये प्रथम, ये हो गया द्वितीय और ये हो गया तृतीय खंड। अब मैंने बोला था सबसे पहले अपन जाएंगे प्रथम खंड में। प्रथम खंड में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन भाजक लिखेंगे, फिर आधार लिखेंगे और फिर उससे विचलन लिखेंगे। तो यहाँ देखिए भाजक हमारा कितना है, 97 है, यानी 97 है भाजक, जो किसके नज़दीक है, 100 के। तो हमारा आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा, यानी आधार माइनस संख्या बराबर हो जाएगा 0, 3। आधार में जितने 0 होंगे उतने अंक विचलन में रहेंगे। अब अपन को सीधा जाना तीसरे खंड में। तीसरे खंड में आधार में जितने 0 हैं उतने अंक भाज्य के तीसरे खंड में, बाकी के मध्य खंड में। तो यहाँ से 9 और 4 यानी 2 अंक ये जो आ जाएंगे इधर तीसरे खंड में, और 2 अंक आ जाएंगे बाकी के शेष अंक मध्य खंड में। अब यहाँ लाइन खींचेंगे तिरछी ऐसे। ये जो होगा भागफल के रूप में, ये होगा शेषफल के रूप में। अब नियम कहता है कि पहली संख्या को वैसा का वैसा, यानी मध्य खंड की पहली संख्या मध्य खंड की भागफल के रूप में वैसी की वैसा नीचे लिखें। तो ये 3 को लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, भागफल जो अपन नीचे लिखा है भागफल इनटू विचलन से गुणा करना। भागफल इनटू विचलन मैंने पहले बता चुका हूँ। भागफल इनटू विचलन, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 3 से किया तो 9, और संख्या के नीचे संख्या लिखे और हर बार जोड़ करके नीचे लिखे, फिर इससे विचलन से गुणा करके फिर आगे लिखते रहे। 9 और 0 को जोड़ा तो 9। अब 9 को फिर यहाँ नीचे लिख दिया, तो फिर 9 को अपन गुणा करेंगे 0, 3 से गुणा करेंगे, 0, 3 से गुणा करेंगे। तो 9 को 0 से किया तो यानी 0, 0 और 9 को 3 से किया तो 27। यानी दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए। तो यहाँ 7 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और जो 0 है जो यहाँ आएगा। अगर जो यहाँ कोई अंक होता, यानी कि मेरे पास में इधर देखो, अगर जो ये तीसरा खंड है और यहाँ पर मेरे ये 9, 4 है, और जो मैंने किसी संख्या को गुणा करने पर 181 आ गया है, तो अब मुझे यहाँ लिखना है। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि भाई 1 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ और 1 यहाँ, 12, ऐसे नहीं लिखते हैं वैदिक गणित में। अपन को यहाँ 1 यहाँ आएगा, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, और सैकड़ा है तो यहाँ अलग यहाँ लिखेंगे, ऐसे अपन को लिखना है। तो यहाँ 0 यहाँ आएगा। अब अपन जोड़ेंगे, शेषफल में आ गए तो अब जोड़ेंगे। 4 और 7 कितने हो गए, 11 का 1 हैंसल लगी 1, 9, 9, 18, 2, 20, 20 और 1, 21, यानी 211। अब देखो आधार में कितने 0, यहाँ आधार हमारा 100 था। आधार कितना था, 100 था। 100 में 0 कितने थे, 2। तो हमें यहाँ पर भी 2 अंक रखने हैं। 2 अंक नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन को ये ध्यान देना है कि यहाँ जो 97 भाजक है जो 211 से छोटा है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि शेषफल भाजक से बड़ा हो जाए। शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 विधियों से मैं बता रहा हूँ। पहली विधि तो ये है कि यहाँ से जो 2 है इनको अपन इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी 2 यहाँ लिख देते हैं। और जो यहाँ लिखा है 2 इधर ट्रांसफर किया, तो इस 2 को इसमें जोड़ना है 39 में, और 2 को फिर इस संख्या से विचलन से गुणा करके अगली संख्या के नीचे लिखना है। तो 2 को 0 से किया तो 0, और 2 को 3 से किया तो 6। अब अपन जोड़ देंगे।
यानी 1 और 6 कितना हो गया 7, 1 और 0 कितना हो गया 1। ये लाइन तो है ही, तिरछी लाइन सीधी आ रही है, ये भी लाइन चल रही है। 9 2 11 का 1, 3 और 1 4, यानी ये जो मेरा आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। दोस्तों इसे एक दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर आया था 39 और इधर आया था 211, यानी कि जो 97 भाजक है, 97 से शेषफल ज्यादा था, तो मैं इसमें प्लस का 1 कर दूं और इसमें से 97 घटा दूं। तो घटाऊंगा, देखो 11 में से 7 गए पीछे बचे 4, और 10 में से 9 गया पीछे बचा 1, और 1 का 1, और इधर हो जाएगा 40। अभी भी देखो भाजक से शेषफल ज्यादा है, तो फिर मैं एक बार और घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो यहाँ पर देख 14 में से 7 गए पीछे बचे 7, 10 में से 9 गया पीछे बचा 1, और इधर अपन 1 ऐड कर देंगे, यानी इसमें से घटाएंगे भाजक को, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 41 और यहाँ हो जाएगा 17। तो अपन ये तरीका भी अपना सकते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर करके, नहीं तो बार बार 1 इसमें ऐड करें और जब तक शेषफल ज्यादा है तो वहां पर वो भाजक को घटाएं, तो भी हमारा उत्तर करेक्ट आएगा। तो ये तो है निकलिम विधि से भाग। और इसी प्रकार जो हमारी दूसरी विधि है, यानी जो सूत्र अपन लगाते हैं प्रावर्त्य द्वारा भाग करना, बहुत आसान है, सेम टू सेम। पहले मैंने बता दिया कि अपन को वही नियम है, 3 खंड बनाना है। 3 खंड बनाना, सबसे पहले यहाँ भाजक लिखना, भाजक से आधार को लिखना, आधार से विचलन लिखना, और विचलन से परिवर्तित अंक लिखना। परिवर्तित अंक का मतलब आप समझना कि विचलन अगर प्लस में आए तो यहाँ परिवर्तित अंक उसको परिवर्तन कर देना है, माइनस में कर देना है, और अगर विचलन माइनस में है तो उसको प्लस में कर देना है। तो यहाँ पर अगर एक अपन भाग लेते हैं, भाग में यहाँ लिख रहा हूं 13,385 भाग 131। तो देखिए हमारा भाजक कितना है 131 है, आधार कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पर विचलन अपन ज्ञात करेंगे, तो देखिए आधार में से 31 जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो विचलन है संख्या में से यहाँ पर कितना होगा 31 प्लस के होंगे, और अब इसको परिवर्तित करेंगे तो ये माइनस के 31 हो जाएंगे, माइनस के 31 ऐसे लिखेंगे, ये लाइन खींचेंगे यहाँ पर, यानी प्रावर्त्य में संख्या माइनस आधार बराबर विचलन होगा प्रावर्त्य विधि में। अब जाएंगे तीसरे खंड में, आधार में जितने 0 हैं उतने भाज्य के अंक अपन तीसरे खंड में रखेंगे, बाकी के मध्य खंड में। तो 8 5 तो आ जाएगा यहाँ पर, 1 3 3 है जो आ जाएगा मध्य खंड में। वही नियम जो यहाँ लगाया था पहले, जो पहली संख्या को वैसा का वैसे नीचे भागफल के रूप में 1 लिख दिया। अब 1 को अपन परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे, यानी 1 को -31 से करेंगे तो माइनस के 31 ही आएगा उत्तर। अब जोड़ेंगे, ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 3 है, यानी वैदिक गणित में माइनस का चिन्ह ऊपर लगाते हैं। तो प्लस के 3 और माइनस के 3 जोड़ेंगे तो प्लस 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 माइनस कट जाएगा, उत्तर हमारा आएगा 0। अब देखो एक ही संख्या को जोड़ना, आगे दोनों संख्या को एक साथ नहीं जोड़ना। अब 0 आया, 0 को अपन माइनस के 31 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। अब फिर जोड़ो, ये प्लस के 3 है और ये माइनस का 1 है, प्लस के 3 और माइनस का 1, ज्यादा किसका प्लस का है, तो हमारा कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा आएगा प्लस के 2। अब 2 को 31 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर है जो कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा माइनस के 62। तो माइनस के 62 आएंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पर और 6 लिखेंगे यहाँ पर, शून्य में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, और 6 लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस के। अब मैं जोड़ूंगा, देखिए ये है प्लस के 5 और इसमें प्लस करना है माइनस के 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 बराबर आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये 8 है प्लस के और ये है माइनस के 6, यानी 8 में ऐड करना है माइनस के 6, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 8 - 6 बराबर आ जाएगी 2, यहाँ पर आ गया 2। तो ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया 23 शेषफल। तो सेम टू सेम निकलम विधि और परावर्तित सेम टू सेम है, लेकिन इसमें अंक को परिवर्तित करना है
और सेम टू सेम वैसे ही जो संख्या प्राप्त होती है पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखना है, फिर इसको परिवर्तित अंक से गुणा करना है, अगली संख्या के नीचे लिखना है, संख्या के नीचे संख्या लिख करके जोड़ करके भागफल के रूप में नीचे उत्तर लिखना है, और जो संख्या भागफल आ रहा है उसको फिर परिवर्तित अंक से गुणा करना है, फिर अगली संख्या के नीचे लिखना है, अंक के नीचे अंक लिख करके फिर जोड़ना है। तो आखिरी अपन शेषफल तक जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।